हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं बिना एक भी नेट टाइम गवाए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? सभी जानते हैं F बराबर R/2। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी की जो होती है वो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है अनंत होती है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है वो लाल और अधिक बैंगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव की आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? जो मानव की आंख में रेटिना पर जो बनता है फोटो वो वस्तु का वो कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है? तो 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, अवतल। हजामती दर्पण में जैसे कि आपको याद होगा, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसमें जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। किया जाता है। आगे, निम्न में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो 9 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा की को मापता है। अगला है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को जो है फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। आगे है, निम्न में किस संयोजक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन में जो है ओम का मान जो है यानी प्रतिरोध वो बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध बढ़ता है। आगे है क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें नवकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या उसके? तो सौर ऊर्जा जो है नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस? अवतल लेंस जो है अपसारी और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अगले क्वेश्चन है अगला, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो मतलब प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो उसका जो फर्स्ट नंबर पे जो प्रकाश प्रतीत होता है अलग अलग वर्णों में विभक्त होता है, तो फर्स्ट वर्ण इसका प्राथमिक वर्ण पूछ रहा है। तो 17 नंबर का आंसर आपका जो है DE। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, रंगीन भाग रेटिना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 HP किसके बराबर होता है? 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 746 वाट। आगे बढ़ते हैं, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? तो 20 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की तरह होता है, जो लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है वो कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक तार पे गति करती है। एम्पियर घंटा मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आवेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड।
आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है, तो 24 का आंसर आ जाएगा ए, एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया, भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें थोड़ा सा हीट नहीं, गर्मी जो है उत्पन्न होती है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया होगा, इसका आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, 28 निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, देखिए 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्रिया की सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो 28 का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा डी, CaOH होल 2। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH होल 2। आगे है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, याद रखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो उसका pH मान क्या होगा, तो 30 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी लाल को जो नीला कर रहा है इसका मतलब वो क्षारीय है। क्षारीय कब होता है, जब 7 से अधिक होता है, देखिए दोनों 7 से अधिक है मगर यह 7 से कम है। चलिए आगे है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो है 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उच्च वाष्य अम्लों को सोडियम लवण कराते हैं, तो उच्च वाष्य यहाँ पे वसाई, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन, इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर याद रखिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो है वो घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, तो 36 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लिथियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, सोडियम जो है प्लस होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का ए, 39 का शायद उत्तराखंड बी हो जाएगा। 40, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, सोडियम ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी शैम्पू साबुन सब तरह के चीज बनाए जाते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन का जो सौर सेल में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, खाना बनाने के में जो ईंधन के रूप में CNG का जो उपयोग नहीं किया जाता, कोयला का, बायोगैस का, LPG का किया जाता है। 44 है, 2CO प्लस O2 फिर 2COO है, तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो आप लोग जोड़ घटा करके देख लीजिएगा, तो हम वैसे बता देते हैं 45 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये असंतुलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है 7, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल कौन है, आपका हो जाएगा CH3COOH। चलिए आगे है, क्रायोलाइट एस्क है, तो क्रायोलाइट एस्क क्या है, एल्युमिनियम का, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 19, पोटेशियम 19। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है, 50 का आंसर आपका हो जाएगा ए, मेथोनिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र C2H5OH होता है। एल्काइन कौन है, निम्नलिखित में एल्काइन कौन है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, C2H2। आगे बढ़ते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका 20, C12H22O11। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 54, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन की जो बीच बंधकों की संख्या होती है वो 3 होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्सर्जन। 56 का हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किस परिवहन के जिम्मेदार है? तो जाइलम जो है वो पानी के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए। आगे है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सभी को जानते हैं CO2 जो है श्वसन के दौरान गैस निकलती है। 58 का हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन 59, फलों के पकने को निम्नलिखित में से इससे नियंत्रित किया जाता है? तो 59 का आंसर आपका सी, इथिलीन का जो है फल पकाने के रूप में किया जाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह है? तो 60 का आंसर आपका होगा ए, डेंड्राइट जो एक मेमोरी की तरह है जहाँ जानकारी इकट्ठा होती है। निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा ए, एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चबाना। अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भ की अवधि होती है? तो 63 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए, 270 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 64 का आंसर हो जाएगा बी, 1985 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ईस्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी है वो हो गया आपका बी एवं सी दोनों, टीबी और निमोनिया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो 67 का जो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी, सेल्यूलोज जो घास में अक्सर पाए जाते हैं उसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है? तो परजीवी पादप का उदाहरण आपका हो जाएगा बी, कसकूटा। आगे बढ़ते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में विलयन के द्वारा जो है, निलय के द्वारा जो है पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? तो मुकुलन जो है अलैंगिक जनन की विधि है। जनन संचरित रोग है? तो 72 का आंसर आपका जगह डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बाह्य दलपुंज। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होता है वो बी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए, इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जिब्रेलिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन स्रावित होता है? तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावित ग्रंथियों से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। एंड्राजोन है? 69 का आंसर हो जाएगा ए, मेल हार्मोन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर के लिए जो अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? इस का आंसर हो जाएगा ए, मेंडल ने। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एग्जाम का बाद जो आपका 100% सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिलेगा।